वैदिक ज्योतिष में ना एक बड़ा ही दिलचस्प घर है। एक ऐसा घर जो किसी के सबसे करीबी साथी और सबसे बड़े दुश्मन दोनों की कहानी एक साथ कहता है। तो आज हम उसी रहस्यमयी सातवें घर की परतों को खोलेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी के जीवन साथी और उसके सबसे बड़े बिजनेस कॉम्पिटिटर में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ज्योतिष की गहराइयों में छिपा है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा मैप होगा ये ज्योतिषीय चार्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारी नजरें बस एक ही जगह पर टिकी रहेंगी, सातवां घर, जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, सातवें घर को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ना होगा। ये सिर्फ शादी ब्याह या रिश्तों का घर नहीं है, असल में ये है दूसरे का घर। परंपरा में इसे सप्तम भाव कहते हैं, यानी सातवां घर। इसका एक और नाम है कलत्र भाव। संस्कृत में कलत्र का मतलब होता है जीवन साथी, और बस यहीं से इसकी सबसे कॉमन पहचान बनी कि भाई ये तो शादी का घर है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह सिर्फ जीवन साथी का नहीं, बल्कि हर उस इंसान या चीज का घर है जिसे हम दूसरा समझते हैं। और कुंडली में इसकी जगह देखिए कितनी कमाल की है। ये बैठता है ठीक पहले घर के सामने। पहला घर जो होता है स्वयं का घर, मतलब मैं। तो सोचिए, अगर पहला घर मैं है तो सातवां घर हर वो दूसरा है जिससे हमारा आमना सामना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे जाने माने पहलू की, वो चीज जिसके लिए सातवां घर सबसे ज्यादा फेमस है, पर्सनल रिश्ते और शादी। तो ये घर हमारे सबसे करीबी वन ऑन वन रिश्तों को कंट्रोल करता है, मतलब शादी हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप जैसी कानूनी पार्टनरशिप। फिर आती है बात इंटीमेसी और फिजिकल रिलेशन की, वो भी यहीं से देखा जाता है। और इतना ही नहीं, इससे ये भी अंदाजा लगता है कि जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये कहानी सिर्फ प्यार और रोमांस की नहीं है। पार्टनरशिप का जो ये आइडिया है ना, वो पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल दुनिया तक फैला हुआ है। इसको ऐसे समझिए जैसे सातवां घर शादी के वादे और कमिटमेंट को दिखाता है ना, ठीक वैसे ही ये बिजनेस डील्स और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी गवर्न करता है। अरे, इसे मार्केट प्लेस यानी बाजार का घर भी कहते हैं, वो जगह जहां हम दूसरों से लेन देन करते हैं। तो चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, बात एक ही है। दोनों ही वो दूसरे हैं जिनके साथ हमारा एक तरह का अग्रीमेंट होता है। अच्छा, अब इस आइडिया को थोड़ा और खींचते हैं। दूसरे का मतलब सिर्फ दूसरे लोग थोड़ी ना होते हैं, दूसरी जगहें भी तो हो सकती हैं। और बस यही वजह है कि सातवां घर फॉरेन ट्रैवल, विदेश में बसने और फॉरेन बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। लॉजिक सिंपल है, जब कोई दूसरे देश जाता है तो असल में वो एक दूसरे कल्चर, एक दूसरी जगह से वन ऑन वन रिश्ता बना रहा होता है ना, अपने घर का एकदम उल्टा। ज्योतिष में हर घर को कुछ खास लोगों और शरीर के हिस्सों से भी जोड़ा जाता है। तो सातवें घर की बात करें तो इसमें आते हैं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और एक इंटरेस्टिंग चीज, नानी भी इसी घर से देखी जाती हैं। और अगर शरीर की बात करें तो ये बड़ी आंत, लोअर बैक और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब बात करते हैं सातवें घर के सबसे गहरे और शायद सबसे गंभीर पहलू की। एक ऐसा पहलू जो जिंदगी के पूरे साइकिल को समेटता है। देखिए, हर पार्टनरशिप का एक अंत होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, और हर जिंदगी का भी एक अंत होता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और वैदिक ज्योतिष में इसी वजह से सातवें घर को एक मारक स्थान भी कहते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है मृत्यु देने वाला घर। अब देखिए, इसका मतलब कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के सफर के अंत का सिंबल है। मतलब हमारे अपने साथ हमारा जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसे दिखाता है। तो एक लाइन में कहें तो ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। सातवां घर हमारे हर वन ऑन वन रिलेशन को कंट्रोल करता है, शादी के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर जिंदगी के आखिरी कॉन्ट्रैक्ट तक। तो घूम फिर कर वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर कि भाई एक जीवन साथी और एक बिजनेस राइवल में क्या कॉमन है। जवाब अब साफ है, दोनों ही हमारे लिए वो दूसरे हैं। वो एक आईने की तरह हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम असल में हैं कौन। चाहे वो प्यार से दिखाएं या कंपटीशन से, वो हमें डिफाइन करने में मदद करते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
अगर सातवां घर हमारी सारी बाहरी पार्टनरशिप्स को, मतलब जीवन साथी, पार्टनर्स, दुश्मन सबको कंट्रोल करता है, तो ये हमारी सबसे जरूरी, हमारी अंदरूनी पार्टनरशिप के बारे में क्या बताता होगा? मतलब हमारे खुद के साथ जो हमारा रिश्ता है, उसके बारे में सोचिएगा जरूर।